नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं आपको पाठ 5 पतंगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम लोग का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पतंगे। पतंगे क्या है बच्चों? ये एक खेल है जिससे हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में खेलते हैं। गुन 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 धूप तोड़ लाती है, सूरज से मिलकर आती है, कितनी प्यारी लगे पतंगे अंबर में चकरी खाती है। गुन 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 धूप तोड़ लाती मतलब बच्चों तो गर्म एवं शीतल धूप को भी तोड़ ले आता है और वह सूरज से मिलकर आता है। कौन बच्चों? पतंग। और कितना प्यारा लगता है पतंग अंबर में चकरी खाती है और आकाश में गोल गोल घूम कर आता है। यहाँ पे अंबर मतलब क्या होता है बच्चों? आकाश। और चक्री मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना। ऊपर को चढ़ती जाती है, सर सर करती करती फिर नील गगन से बतियाती है। प्यारे बच्चों, यह पतंग क्या करती है? ऊपर को चढ़ जाती है और ऊपर को क्या चढ़ते जाते हैं, हवा को जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है तो। और वह फिर क्या करता है? सर सर करती करती फिर। और जब हवा इधर से उधर चलता है तो वो आवाज कैसे निकलता है? सर सर। नील गगन से बतियाती है और वह आकाश से क्या करती है? बातें करने लगती है। बतियाती है मतलब बात करने लगती है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। डोरी के संग इठलाती है, ऊपर जाकर मुस्काती है, जैसे अंगुली करे इशारा इधर उधर उड़ जाती है। डोरी मतलब क्या होता है बच्चों? रस्सी। रस्सी के संग मतलब साथ। इठलाती मतलब नखरा करती है। पतंग डोरी रस्सी के साथ क्या करती है? नखरा करती है। ऊपर जाकर मुस्काती है और ऊपर जाकर वह क्या करती है? मुस्कुराने लगती है। जैसे उंगली करे इशारा, और जिस प्रकार उंगलियां संकेत करते जाता है उस प्रकार वो क्या चलता है? चलते जाता है, ऊपर बढ़ते जाता है। इधर उधर उड़ जाती है, उसी प्रकार वह इधर उधर बढ़ते जाता है। इशारा मतलब क्या होता है? संकेत। बच्चों इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी काटती कभी कट जाती, आवारा उड़ती जाती है, बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंग कहलाती है। बच्चों पतंग क्या होता है? कभी कभी दूसरे पतंग की रस्सी को काट जाती है और कभी वह खुद कट जाती है और आवारा उड़ जाती है और फिर कटने के बाद इधर उधर वह उड़ने लगता है और वह बिना सहारे का फिर हो जाता है। जिधर हवा मिलता है उधर ही वह चला जाता है और कटी पतंगे कहलाती है। और पतंग के कट जाने पर वह क्या कहलाती है? कटी पतंग कहलाता है। तेज हवा से फट जाती है, बंद हवा में गिर जाती है, उठना गिरना जीवन का क्रम बात हमें यह समझाती है। बच्चों इसके बाद हम अगला कविता पढ़ते हैं। तेज हवा से फट जाती है, वह जब हवा की गति तेज रहती है तो वह क्या हो जाता है? फट जाता है। कौन? पतंग। और बंद हवा में गिर जाती है, और जैसे कि हवा चलना बंद हो जाता है तो वो पतंग क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। उठना गिरना जीवन का क्रम, और उठना गिरना यह सब क्या है? जीवन का क्रम है। जिस प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव रहता है उसी प्रकार यह पतंग हमें यह बात समझा रहा है कि जीवन में चढ़ाव उतार ये सब होते रहता है। उठना गिरना, उठना मतलब आगे बढ़ना और गिरना मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाना, मतलब जीवन में ये सब होते रहता है, बताया जा रहा है यहाँ पे कविता के माध्यम से। बच्चों ये पाठ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सभी लोग हम लोग क्या करते हैं? गर्मी में पतंग का खेल खेलते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। जैसे कि बच्चों हर पाठ की तरह इसमें भी शब्दार्थ को आप क्या करते जाएंगे? कॉपी में नोट करते जाएंगे। और शब्दार्थ के बाद मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं बच्चों? अभ्यास। अभ्यास में क मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, पतंगे किससे मिलकर आती है? उत्तर, पतंगे सूरज से मिलकर आती है।
वही प्रश्न फिर से है बच्चों, पतंगे किससे मिलकर आती है? उत्तर, पतंगे सूरज से मिलकर आती है। प्रश्न दूसरा, पतंग किससे बात करती है? उत्तर, पतंग नील गगन से बात करती है। प्रश्न दूसरा, पतंग किससे बात करती है? उत्तर दूसरा, पतंग नील गगन से बात करती है। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, पतंगे किस प्रकार उड़ती है? उत्तर पहला, पतंगे कभी काटती कभी कट जाती है, आवारा उड़ती जाती है। प्रश्न पहला, पतंगे किस प्रकार उड़ती है? उत्तर पहला, पतंगे कभी काटती कभी कट जाती है, आवारा उड़ती जाती है। प्रश्न दूसरा, पतंगे कटी कैसे कहलाती है? उत्तर दूसरा, पतंगे बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगे कहलाती है। फिर वही प्रश्न बच्चों, पतंगे कटी कैसे कहलाती है? उत्तर दूसरा, पतंगे बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगे कहलाती है। प्रश्न तीसरा, पतंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर तीसरा, पतंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है, उठना गिरना जीवन का क्रम, बात हमें यह समझाती है। प्रश्न तीसरा, पतंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर तीसरा, पतंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है, उठना गिरना जीवन का क्रम, बात हमें यह समझाती है। ग, इसके बाद बच्चों कविता की पंक्तियों से पूरा कीजिए, आपको कराने जा रहा हूं। कभी खाली स्थान कट जाती है, तो बच्चों हम लोग चौथा पद्य में क्या पढ़े थे? कभी खाली स्थान कट जाती, तो क्या पढ़े थे? काटती और कभी। इसके बाद खाली स्थान उड़ जाती है, तो हम लोग पद्य में क्या पढ़े थे? आवारा। क्या पढ़े थे? आवारा। बिना खाली स्थान हो जाने पर, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सहारे। कटी खाली स्थान कहलाती है, पतंगे। लास्ट में क्या आएगा? पतंगे। पहले लाइन में क्या आएगा बच्चों? काटती कभी। दूसरे लाइन में आवारा। तीसरे लाइन में सहारे। चौथे लाइन में पतंगे। इसके बाद बच्चों समान अर्थ वाले शब्द आपको पूरा कराने जा रहा हूं। सूरज, सूरज का अर्थ क्या होगा बच्चों? सूर्य। संग का मतलब क्या होता है? साथ। डोरी, डोरी का मतलब क्या होता है? रस्सी। अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश। पांचवा आवारा, आवारा किसको बोलते हैं? निकम्मा। हवा, वायु। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। सूरज का मतलब सूर्य, संग मतलब साथ, डोरी मतलब रस्सी, अंबर मतलब आकाश, आवारा मतलब निकम्मा, हवा मतलब वायु। इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।